लगभग 30 सालों की मेहनत का फल है। हम लोगों ने जो प्राकृतिक विधि से, नेचुरल सिलेक्शन मेथड से और जलवायु अनुकूलता के सिद्धांत पे एक नई वैरायटी बनाई जो लगभग 16-17 राज्यों में आराम से किसान लगाने लगे। औसत उत्पादन काली मिर्च का पूरे देश में 1.5 से 2 किलो 2.5 किलो एक पेड़ से होता है और यहाँ पर उत्पादन 8 से 10 किलो हो रहा था। अब भारत के लगभग 16 राज्यों के किसान इसे लगा रहे हैं। एक बार लगाइए तो मैंने 50-60 साल तक लगा हुआ इसे देखा है। नमस्कार दर्शकों, कृषि जान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़े हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इन्हें डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी के नाम से जाना जाता है, साथ ही इन्हें हर्बल किंग के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे कई सारे अवार्ड और सम्मान मिल चुके हैं। आज की चर्चा में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी इन्होंने हाल ही में काली मिर्च की एक नई किस्म NDH 16 को रजिस्टर्ड कराया है, तो उसके बारे में जानेंगे। इस काली मिर्च किस्म की खासियत बहुत ही यूनिक है और अद्वितीय है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आम जो किस्में होती हैं जिनसे उत्पादन 1.5 से 2 किलो 2.5 किलो तक होता है, लेकिन इसमें 4 गुना तक उत्पादन मिलता है। और एक और सबसे बड़ी खासियत ये है कि देश के किसी भी राज्य के किसान जो हैं इसकी खेती कर सकते हैं, जो कि अपने आप में अनूठा है। तो डॉक्टर त्रिपाठी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मैं चाहूँगा कि सर संक्षिप्त में परिचय देते हुए आप जो काली मिर्च की नई किस्म ईजाद की हैं उसके बारे में बताएं। मेरा नाम राजाराम त्रिपाठी है और मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, पहले बस्तर था, अब वहाँ कोंडागांव नया जिला बना, वहीं का मूल निवासी हूँ और हमारी 5वीं पीढ़ी वहाँ पर है। हम खेती करते हैं। ये जो NDH 16 जो आविष्कार किया है, आपने ईजाद किया है, इसको ईजाद करने में कितना समय लगा और अभी जो हाल ही में जो रजिस्टर्ड हुआ है, इस दौरान आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, MDH 16 या मादा तुलसी काली मिर्च 16 जो है लगभग 30 सालों की मेहनत का फल है। और ये समझिए कि जो काली मिर्च है वो दक्षिण भारत की ही देन मानी जाती थी और मध्य भारत में, जैसे कि छत्तीसगढ़ मध्य भारत में आता है, इसे उगाने की कल्पना भी पड़ी थी, जो चूँकि क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स थे। तो शुरुआती दौर में तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चूँकि जब लगा रहे थे तो विशेषज्ञ आते थे, बोलते थे काली मिर्च का जोन है यहाँ होगा नहीं। फिर जब पेड़ बढ़ने लगा तो बोले पेड़ में वेजिटेटिव ग्रोथ आएगी पर फ्लावरिंग नहीं आएगी। जब फ्लावरिंग आ गई तो बोले कि इसमें फ्रूटिंग नहीं आएगी। जब फ्रूटिंग भी आ गई तो उन्होंने कहा है बस्तर में कोई काली मिर्च होएगा, इसका क्वालिटी ठीक नहीं होगा। तो हम क्वालिटी टेस्ट कराए तो वहीं से हमें समझ में आया कि नहीं, प्रकृति हमारा साथ दे रही है, क्योंकि हमारी काली मिर्च में जो पिपरिन का परसेंटेज है एक्टिव इंग्रेडिएंट काली मिर्च का, वो 16% ज़्यादा पाया गया। तो वहीं से और उत्साह बढ़ा। तो हम लोगों ने जो प्राकृतिक विधि से, नेचुरल सिलेक्शन मेथड से और जलवायु अनुकूलता के सिद्धांत पे एक नई वैरायटी बनाई और जो लगभग 16-17 राज्यों में आराम से किसान लगाने लगे। और 2016 इसका जो नाम इसलिए दिया गया कि वैरायटी पूरी तरह से टेस्ट होने के बाद, सफलतापूर्वक लगने के बाद, कमर्शियल प्रोडक्शन लेने के बाद 2016 में हमने इसे पंजीकृत करने के लिए आवेदन किया। तो चूँकि शुरुआत में हमें प्रक्रिया की भी जानकारी नहीं थी और बड़ी बात ये थी कि ये काली मिर्च की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि औसत उत्पादन काली मिर्च का पूरे देश में 1.5 से 2 किलो 2.5 किलो एक पेड़ से होता है और यहाँ पर उत्पादन 8 से 10 किलो हो रहा था। ये खबरें जब गई तो इसकी सत्यता की जांच के लिए फिर ICR और IISR के जो रीजनल सेंटर है कर्नाटका के और केरला के, उनके वैज्ञानिकों का दल भेजा गया। उन्होंने भी देखा तो उन्होंने फिर प्रति परीक्षण किया कि 2-4 साल तक लगातार देखे कि 1 आध साल प्रोडक्शन अच्छा आ गया, हो सकता है अगली बार आए या ना आए। तो लगातार उन्होंने नज़र रखी, उन्होंने मार्गदर्शन भी दिया हमें समय समय पे और अल्टीमेटली फिर उन्होंने 2023 में भारत के 3 शीर्ष वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर शाहजी, डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर शैरोन, इन तीनों के दल ने मिलके वहाँ के परीक्षणों के आधार पे जो रिसर्च जर्नल है भारत सरकार की स्पाइस इंडिया, उसमें लेख लिखा और फिर
इन सारी चीज़ों को देखते हुए भारत के केंद्र सरकार के प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एंड अथॉरिटी जो है, फार्मर वेराइटी प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उन्होंने इसे अभी दिसंबर 2024 के अंत में रजिस्टर्ड किया। हाल में ही हमें प्रमाण पत्र मिला भारत सरकार से, और ये पहली वेराइटी है कई मायनों में एक जो 4 गुना उत्पादन देती है। हालांकि इसमें मैं अपना कोई सीक्रेट नहीं मानता, क्योंकि हमने उन पेड़ों के साथ लगाया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ऑस्ट्रेलियन टीक, और नाइट्रोजन जड़ों में मिलने लगा तो इसलिए होने लगा। दूसरा, हमने एक माइक्रो क्लाइमेट तैयार किया पेड़ों के जरिए। खाली जैसे समझिए कि केरल जैसा वातावरण वृक्षारोपण के जरिए हमने तैयार किया, तो इन कारण से उत्पादन भी बढ़ा नाइट्रोजन मिलने के कारण, और क्वालिटी इसकी जो है पूरे भारत में सबसे बेहतर मानी गई, और यही कारण है कि एक्सपोर्ट में इसको हाथों हाथ ले लिया गया। और अब भारत के लगभग 16 राज्यों के किसान इसे लगा रहे हैं। यहाँ बगल में ही एक बड़े किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, हालांकि वो किसान नेता के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं, युद्धवीर सिंह जी। उन्होंने राजस्थान और हरियाणा में लगाया हुआ है सफलतापूर्वक, और भी बहुत सारे लोग अब कर रहे हैं। धन्यवाद जी। सर, आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि एक जो काली मिर्च का जो प्लांट कोई किसान लगाता है तो लगभग कितने सालों तक उसे उत्पादन मिलता रहता है? देखिए, काली मिर्च जो है बहुवर्षीय लता है, तो इसमें फल पहले या दूसरे साल में आना चालू होंगे। मैं तीसरा साल कहता हूँ कि 3 साल इंतजार करो, और शुरुआत में इतना ज़्यादा फल नहीं आएगा कि जैसे आज हम 1 एकड़ में 25 लाख रुपए काली मिर्च से कमा रहे हैं 1 एकड़ में, लेकिन ऐसा नहीं कि ये रातों रात हो जाने वाला है, इसके लिए इंतजार करना पड़ता है। ये बहुवर्षीय लता है, ये तकरीबन ये समझ लीजिए एक बार लगाइए तो मैंने 50-60 साल तक लगा हुआ इसे देखा है। लोग कहते हैं 100 साल तक चलती है ये। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि 1 एकड़ ज़मीन को, जैसे आप लता लगाया पेड़ पे, हर साल 2 फीट 3 फीट आगे बढ़ती है, तो 2-3 फीट बढ़ रही है, मतलब मैं कहता हूँ 1 एकड़ 2 एकड़ बना, 4 एकड़ बना, और हमारे यहाँ 100 फीट की ऊंचाई तक काली मिर्च लगी है। तो हमने 1 एकड़ को 100 एकड़ में बनाया है। तो भारत जैसे देश में जहाँ 84% किसान के पास ज़मीन ही 4 एकड़ से कम है, तो हमको ये वर्टिकल फार्मिंग या हवा में खेती की ये विधियां जो है पेड़ों के ऊपर लता चढ़ा के, ये बहुत फायदे दे सकती हैं। तो छोटे किसानों के लिए लोग कहते हैं काली मिर्च छोटा किसान क्या करेगा, मैं कहता हूँ छोटे किसान के लिए बना है, क्योंकि जो पेड़ लगाते हैं ऑस्ट्रेलियन टीक का, वो आम के आम गुठलियों के दाम, वो 1 एकड़ से 10-12 साल में आप समझिए कि 2-2.5 करोड़ तक की लकड़ी दे देता है। और काली मिर्च अतिरिक्त आपका आमदनी है। लेकिन ये जो मॉडल है पेड़ और काली मिर्च, 1 एकड़ में केवल 10% जगह ही घेरते हैं, 90% जगह तो पूरी खाली रहती है अन्य फसलों के लिए, जहां हम औषधि पौधों की खेती करते हैं, क्योंकि औषधि पौधों के लिए थोड़ी छाया जरूरी है। मसालों की खेती करते हैं, अदरक, हल्दी, जिमीकंद, सफ़ेद मूसली, ये सब उसके अंदर बहुत अच्छे से होती हैं जी। सर, आपसे अगला सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि लगभग 100 फीट तक जाता है, तो काली मिर्च की खेती करने से पूर्व जो किसान जो पेड़ लगाए खेत में, उस दौरान किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, 2 चीज़ है कि एक तो पहले आप ये तय कर लो कि आपके पास थोड़ी बहुत सिंचाई हो। हालांकि हमने बिना सिंचाई के भी लगाया है, लेकिन हमारा लक्ष्य रहता है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना, तो थोड़ी सी सिंचाई हो तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात ध्यान रखें कि भाई 90% जो खाली जगह है उसका भी उपयोग करें। उससे क्या होगा, उससे रेगुलर इनकम मिलती रहेगी घर चलाने के लिए। और साथ ही साथ जब आप 90% जगह में निराई गुड़ाई करेंगे तो आपकी काली मिर्च और आपका ऑस्ट्रेलियन टीक जो पेड़ है, कैरियर ट्री, दोनों की देखभाल उससे ही हो जाएगी, और उसकी ग्रोथ जो है वो भी फास्ट होती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ इंटरक्रॉपिंग या अंतर्वर्ती फसल जो है वो भी अवश्य करें बीच में। एक और सवाल ये था सर कि ये जो काली मिर्च है उसकी जो लताएं हैं वो एक ही होती हैं, मतलब लता एक ही होती है या कई सारी लताएं होती हैं? क्योंकि अगर लता सिंगल है तो जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ बढ़ेगी, तो ऐसे पेड़ का चुनाव करना पड़ेगा जो मतलब इमारती हो, मतलब हाइट उसकी अच्छी हो। आपके सवाल में पिछले सवाल का जवाब ही छिपा था, बहुत अच्छे से बताया आपने। देखो, काली मिर्च को चढ़ने के लिए खुरदरी त्वचा वाले पेड़ चाहिए और फास्ट ग्रोइंग ट्री चाहिए। हमने करीब 22 पेड़ों पे आम पे भी होता है, साल पे, महुआ पे, सब पे होता है, लेकिन इन पे वही एवरेज आएगा जो अभी तक देश में था, 1.5 से 2 किलो प्रति पेड़ साल में काली मिर्च का। हालांकि वो भी कम नहीं है, उससे भी 4-5 लाख रुपया साल में प्रति एकड़ आमदनी होती है, और 4-5 लाख रुपया 1 एकड़ से खेती से पैसा निकालना वो भी बड़ा दुष्कर कार्य है। लेकिन
अगर फास्ट ग्रोइंग ट्री लगाते हैं जो तेजी से बढ़ता है, जैसे हमारा हमने ऑस्ट्रेलियन टीक बताया, तो उसके कई कारण हैं। एक, ये 12 महीने हरा रहता है और साल में 6 टन हरी खाद देता है प्रति एकड़। ये तो हमें गोबर की खाद या रासायनिक खाद की जरूरत ही नहीं पड़ती। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हरी खाद तैयार होती है इसकी पत्तियों से। फिर नाइट्रोजन फिक्स करता है 5 मीटर रेडियस में, यानी अंतर्वर्ती फसल के लिए यूरिया खरीदने की जरूरत नहीं है, ये यूरिया की फैक्ट्री है। फिर पत्ते 12 महीने रहते हैं तो ये छाया देता है। और जो पॉली हाउस काम करता है, जो 40 लाख रुपया प्रति एकड़ लागत का जो पॉली हाउस काम करता है, वो सारा काम आपका ये प्लांटेशन भी करता है। तो देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से हम एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं पेड़ लगा के, जिसके अंदर का क्लाइमेट पॉली हाउस की तरह होता है। और वहाँ काली मिर्च ही नहीं, हर वो पौधा हो जाएगा जिसे टेम्परेचर में 2-3 डिग्री की कमी अच्छी लगती हो, या जिसे मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए है, तो आम साग सब्जी का उत्पादन भी उसमें बेहतर होता है। और ये बड़ी चीज़ है, मैं हमेशा इसका पॉली हाउस से कंपेयर करता हूँ। हालांकि पॉली हाउस का एक अलग क्षेत्र है, उसके अपने अलग फायदे नुकसान हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये पॉली हाउस जो 40 लाख का लागत है, हमारा एक गरीबों का पॉली हाउस है जो 2 लाख में तैयार हो जाता है पेड़ों के जरिए। वह पॉली हाउस भी छाया देता है, अंदर का क्लाइमेट ठीक रखता है और नमी बचा के रखता है। हमारे पेड़ भी करते हैं, पेड़ों की पत्तियां गिरती हैं, अंदर की नमी को बचाते हैं, छाया रहती है। और पॉली हाउस जो नहीं देता है, पॉली हाउस खाद नहीं बनाता, लेकिन आपका ये पेड़ों का जो पॉली हाउस है 6 टन खाद हर साल बनाता है। पॉली हाउस नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता, जबकि ये राइबोजियम बैक्टीरिया के थ्रू हवा से नाइट्रोजन को लेके आपको जड़ों में पौधों को देता है। पॉली हाउस वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करता, जबकि वाटर हार्वेस्टिंग करता है। तो मेरा मानना है भारत को इस तरह से जो हमारे नॉलेज है, किसानों के नवाचार हैं, वो काफ़ी मदद कर सकते हैं। ये मॉडल ही है जिसने काली मिर्च को बस्तर जैसे जगह में, छत्तीसगढ़ में इतना सफल बनाया। न केवल बस्तर में बनाया, बल्कि हरियाणा, राजस्थान, जहाँ कभी काली मिर्च को उगाने की कल्पना नहीं की जा रही थी, वहाँ बढ़िया से काली मिर्च हो रही है। सर, एक सवाल और है कि ये जो MDS 16 है, इसकी जो खेती है वो जैविक विधि से होती है या रासायनिक, या फिर इसकी खेती शुरुआत से ही जैविक होती आ रही है और आगे भी मतलब ऐसी होती रहेगी? देखिए, आपने बहुत घुमा के सवाल पूछा है। तो पहली चीज़ बताऊं कि 1996 से हम लोग केवल और केवल बिना रासायनिक खाद और दवाई की जैविक खेती कर रहे हैं। और इस प्रजाति का जो विकास हुआ है वह भी पूरी तरह से जैविक पद्धति से हुआ है। जो भारतीय पद्धति है, सर्वश्रेष्ठ चयन की विधि और वातावरण जलवायु अनुकूलता, इन दोनों सिद्धांतों के आधार पे हुई है। और आज भी जैविक खेती ही हो रही है। यही कारण है कि हमारी काली मिर्च को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाथों हाथ लिया जाता है। जब वो टेस्ट करते हैं अपने लेबोरेटरीज में, उन्नत यंत्रों में, तो देखते हैं कि इसमें कोई केमिकल रेसिड्यूज नहीं है। तो ये कई तरह की दवाइयों में भी उपयोग होती है। आज दिनों दिन इसका उपयोग बढ़ते जा रहा है। इसमें जो कैंसर रोधी तत्व पाए जाते हैं, ये ओपन सीक्रेट है, आजकल बहुत रिसर्च पेपर इस पे आए हैं। इसके कारण इसकी मांग बहुत बढ़ गई है। और इसकी खेती में एक अच्छी बात यह है कि काली मिर्च के पौधे को न बकरी जानवर, कोई जानवर नहीं खाता, यहाँ तक कि नीलगाय तक नहीं खाती। और बंदर वगैरह भी जिस खेत में काली मिर्च लगी रहती है, वहाँ एक बार अगर घुसते हैं और एक बार बंदर ने अगर काली मिर्च खा लिया तो अपने पूरे कुनबे को बता देता है कि भैया इस खेत में नहीं जाना है। तो इस तरह से अन्य फसलों की रक्षा में भी योगदान देती है। सर, यदि कोई किसान काली मिर्च की खेती करना चाहता है, जो आपने इजाद किया है, तो उसका पौधा वो कहाँ से प्राप्त कर सकता है? साथ ही उसको किस पद्धति से खेती करनी चाहिए, जैविक या रासायनिक, ताकि जिससे उसको अच्छी उपज मिल सके? देखिए, मेरा मानना है कि चाहे आप धान उगाओ, गेहूँ उगाओ या काली मिर्च उगाओ, कोशिश करो अब उसमें रासायनिक खाद या जहरीली दवाइयों का छिड़काव मत करिए, क्योंकि इतने सारे तरीके हमारे आसपास हैं। आप खरपतवार से खाद बना सकते हो, आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हो। तो जैविक पद्धति से खेती करें, पहली बात। दूसरा, इसको लगाने वाले अगर कोई किसान इच्छुक हैं तो माँ दंतेश्वरी हर्बल का वेबसाइट है, सीधा उससे जुड़ सकते हैं, कृषि जागरण से जुड़ सकते हैं। और हमने बस्तर की आदिवासी महिला समूहों को इनके पौधे तैयार करने की ट्रेनिंग दी है। मदर कल्चर उसको हम देते हैं, और यहाँ तक कि हमारे लिए भी वो पौधा तैयार करते हैं। वो कोई, लेकिन उनका कोई लाभ का कोई प्रक्रम नहीं है। वो जो किसान पहले कोई बताता है तब उसके लिए वो पौधा तैयार करते हैं, और काफ़ी वक्त लगता है पौधा तैयार करने में।
लेकिन बेहतरीन क्वालिटी के पौधे वो देते हैं। और चूंकि महिलाएं स्वयं अपने बच्चों की तरह उन पौधों को पालती हैं, तो पहले ट्रेनिंग देती हैं किसान को कि कैसे लगाएं, तभी पौधे देती हैं, ताकि एक पौधा भी जाके खेतों में न मरे। तो इसके अलावा लगाने की विधि से लेके इसकी मार्केटिंग तक हर जगह जो हमारा समूह है मादर तिफरी हर्बल समूह, वो साथ रहता है। हम सब चाहे काली मिर्च हो चाहे ऑस्ट्रेलियन टीक हो, मिल के बेचते हैं और उसमें कोई दलाल नहीं होता। एक लिस्ट जाती है कि विवेक जी आपका 500 किलो, आपका 200 किलो, श्यामलाल जी के 1200 किलो, रामलाल जी के 100, राजा राम के 1400 किलो। नाम, क्वांटिटी, कितना पैसा हुआ और उनका अकाउंट नंबर, सीधा उनके खाते में पैसा जाए, बीच में कोई बिचौलिया न रहे। तो इससे क्या है, किसान की आमदनी और बढ़ जाती है। और ये जो प्रक्रम है सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो किसानों का संगठन है, मैं अगेन बताऊंगा, सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कोई राजनीति जिंदाबाद मुर्दाबाद से लेना देना नहीं, एक मार्केटिंग प्लेटफार्म है जैविक किसानों का। उसके जरिए बिना 1 रुपया खर्चे के हम बेहतरीन रेट हासिल कर सकते हैं, चाहे देश का बाजार पकड़ना हो या विदेश का। ये मार्केटिंग मंच सबके लिए खुला हुआ है। इसकी कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती है। कोई ऐसा नहीं कि इसका बहुत बड़ा फीस है या कोई कटेज है या कमीशन है, कुछ नहीं है, सब कुछ ओपन है। माल कहाँ जा रहा है, किस भाव में बिक रहा है, हर उस किसान को पता होता है जिसका माल बिकने जा रहा है। कितने में बिक रहा है वो भी पता होता है। यही ट्रांसपेरेंसी है जिसके कारण आज हम 30 सालों में हमारा समूह की जो संख्या है करीब 40 गुना बढ़ी है। एक बड़ा संगठन है। सन 2005 में इसे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने देश के सबसे बड़ा जैविक किसानों का समूह का दर्जा दिया था। उस समय 16 राज्यों में हमारे किसान थे। आज तो लगभग 25 राज्यों के किसान इससे जुड़ चुके हैं। और लाभदायक खेती चाहे मसालों की हो, चाहे जड़ी बूटियों की हो, मेडिसिनल प्लांट की हो, एरोमेटिक प्लांट्स की हो, या इमारती लकड़ी की हो, इन सारी चीज़ों की खेती हम अपने अपने खेतों में पर्सनल कैपेसिटी से करते हैं। और मार्केटिंग में जिसके पास मार्केट है वो सीधे जाए, जो नहीं कर पा रहा है इस समूह के साथ जुड़ के मार्केटिंग कर सकता है। रहा सवाल काली मिर्च लगाने का, तो लगाने में हम हर किसान को जो चाहता है उसे पूरा सहयोग देते हैं। मैं चाहूँगा कि कृषि जागरण हमारे संस्थान का नाम और पता भी उसमें दे, ताकि उन्हें ढूंढने में आसानी हो। सर, आप विगत 3 दशक से निर्बाध रूप से कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इस दौरान आपने काफ़ी सारी चुनौतियों का भी सामना किया है और काफ़ी सारी आपकी उपलब्धियां भी रही हैं। इन सब के आधार पे जो हमारे जो दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि परंपरागत खेती के साथ ही साथ नई खेती की ओर हमको जाना ही पड़ेगा। शुरुआती दौर पे जब मैं खेती से जुड़ा था तो मार्केटिंग हमारी उतनी मजबूत नहीं थी, तो हमारी सारी ज़मीनें नीलाम पे लग गई। राजा राम किसान डिफाल्टर, ये स्थिति आ गई थी। हमने वो उतार चढ़ाव देखा, इसलिए हमने हमेशा मार्केटिंग को भी मजबूत किया। मार्केटिंग का गूढ़ मंत्र है क्वालिटी यानी गुणवत्ता, क्वालिटी यानी गुणवत्ता, क्वालिटी यानी गुणवत्ता। गुणवत्ता सबसे पहले, तो क्वालिटी अगर होगी तो रेट देने के लिए आपके पास आएगा हर कोई। और मैं ये कहता हूँ कि पेरिशेबल आइटम यानी जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को तभी उगाएं जब पास में मार्केट हो। काली मिर्च जैसी चीज़ें 4-5 साल रखो खराब नहीं होती। तो जब खेती करें तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान दे के करें। और जैसे हम लोगों का संगठन है, ऐसे ही किसी संगठन के साथ मिलके खेती करें, क्योंकि किसान खेतों में नहीं हारता विवेक जी, बाजार में हार जाता है। और बाजार में अगर जीतना है तो किसान को समूह बनाना चाहिए, समूह बना के जाना चाहिए। तो बाजार सार्क मछली की तरह है, छोटी मछली को खा जाएगा। तो बहुत सारी छोटी मछलियां जब सार्क का तरह आकार बना के तैरती हैं, एक समूह बना लेती हैं, किसान अपना समूह बना लेता है, छोटे छोटे किसान मिलकर बड़ा समूह बना लेते हैं, तो शार्क भी दूर से देखती है, उसको लगता है तो हमसे भी बड़ा कोई मछली आ रही है। तो मेरा मानना यही है कि हमारे देश में किसान छोटे हैं, तो हमको सामूहिकता, सहकारिता, एकजुटता के साथ अगर हम खेती भी करें तो आगे बढ़ेंगे। दूसरा, किसान प्रायः अपनी सफलता के राज नहीं बांटता, जो मैंने महसूस किया। और मैं खुल के इसलिए बोलता हूँ कि मेरे खेत, मेरे गोदाम हर किसान के लिए खुले हैं। आप आओ, देखो, तब खेती करो। केवल आप पढ़ के, आप टीवी में देख के मत करें, आप देखो, समझो। खेती किसानी जो है खुद देख के समझ के करने की चीज़ है। तो मैं हर किसान को राय देता हूं कि आने वाला वक्त केवल खेती का है। सफलता की राह खेती से गुजरती है। भारत की उन्नति की राह
खेतों के बीच से गुजरती है। भारत के विश्व गुरु बनने का रास्ता भी खेतों के बीच से गुजरता है। और मेरा मानना है कि अगर 4-5 एकड़ जमीन भी आपके घर में है तो आप जमीन मत बेचिए, नौकरी के लिए चप्पल मत घिसिए। एक डिप्टी कलेक्टर जितना कमाता है उतना एक 5 एकड़ का 4 एकड़ का किसान कमा सकता है। हाँ, मैं डिप्टी कलेक्टर, घूस लेने वाले डिप्टी कलेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आमतौर पे बात कर रहा हूँ। तो रोजगार, अगर खेती आप 4 एकड़ की करोगे तो आप कम से कम 5 लोगों को, 5 परिवारों को रोजगार दोगे, और खुद आप नौकरी करेंगे तो जाहिर है कर ही रहे हैं बहुत सारे लोग, देख लीजिए उन्हें। सर, निसंदेह आज की चर्चा काफ़ी सारगर्भित रही है और हमें बेहद खुशी हुई कि आप कृषि जान से जुड़े और कृषि संबंधी जो लाभकारी जानकारी है हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। तो इसी के साथ इस चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं। कृषि जान जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं आपको, विवेक जी, और कृषि जागरण को, और इसके जो नायक हैं, अगुआ हैं, मिशन लीडर श्री डोमिनिक जी को, और आपकी जो समर्पित टीम है, सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हजारों किसानों के दिलों में, उनके दिलों में आशा के दीप जलाए हैं, नई आशाएं दी हैं, उन तक नई नई तकनीकें पहुंचाई है, उनको लगाने से लेकर विपणन में आपने मदद किया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके इस मिशन में हम भी आपके साथ हैं। माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह आपके साथ है। धन्यवाद।